Hi everyone. So today I'm going to share with you a very stylish top or blouse cutting in art and designs by Mirage. So हम ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग में सीख रहे हैं फैशन डिज़ाइनिंग और आज हम सीखने वाले हैं अब बेसिक डिज़ाइनर ब्लाउज कटिंग ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग. सो गाइज आई एम रेडी. सो यस, पहले हम जानेंगे कि हम किस तरह से इसकी प्लान करें, एक मोमेंट क्या क्या लगेंगे, उसके डिज़ाइंस कैसे हमें बनाने, हाउ टू मेक डिज़ाइंस. मैं बहुत ईज़िली स्टेप बाय स्टेप आपको आज सिखाने वाली हूँ. तो डिज़ाइंस के साथ आप मेज़रमेंट बिल्कुल लिख लें वन बाय वन. अभी मैं बेसिक मेज़रमेंट बताऊंगी, बट आप लोगों की जो मेज़रमेंट्स आप बनाएंगे वो ज़रूर लिख लीजिए. साथ में नेक डिज़ाइन हमेशा प्लान कीजिए गाइस जब भी आप टॉप बनाए कि किस तरह के टॉप में किस तरह के बैक होंगे, बैक के डिज़ाइंस किस तरह होंगे, फ्रंट डिज़ाइंस किस तरह से होंगे. तो आज मैं कुछ डिज़ाइंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. दिस ऑल इज़ वेरी स्टाइलिस्ट और हम सीरीज़ शुरू करेंगे वन बाय वन. तो मैं बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइज़ लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए. तो इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए. सो चलिए शुरू कर. वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले देखें. सो आज का वीडियो बहुत यूज़फुल है तो वीडियो के अंत तक देखिएगा. टॉप्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसकी हम डिज़ाइंस कैसे करें, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग एंड देन स्टिचिंग. तो हम कंप्लीट प्रोसेस में आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो जल्दी से आप अपनी चॉइस के भी टॉप्स रेडी कर लीजिए क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं हमारे सब्सक्राइबर चॉइस के हिसाब से डिज़ाइंस कटिंग की वीडियो अपलोड करेंगे वीकली 2 days. तो आपकी ऑन डिमांड भी हम पूरे करने वाले हैं. तो जल्दी से हम मेज़रमेंट पहले देख लेते हैं. सो गाइज मेज़रमेंट यहाँ पे हमने लिया है नॉर्मल साइज़, फुल लेंथ 19 इंच एंड चेस्ट 34+2 एंड वेस्ट 28+2. और फिर हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग भी कर ली है, बट ये वीडियो को डिटेल्स में मैंने बनाया है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. सबसे पहले हम डिज़ाइंस की तरफ बढ़ते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग से पहले हम डिज़ाइंस क्लियर कर लें हमारे माइंड में कि एक्चुअली हमें किस पैटर्न का डिज़ाइंस का ब्लाउज़ बनाना है. सो यहाँ पे मैंने कोशिश की है बेसिक ब्लाउज़ को कुछ डिज़ाइनर्स लुक देने का और मैंने यहाँ पे रेफरेंसेस इमेज रखे हुए हैं, बट मैंने एज इट इज़ नहीं किया है क्योंकि मैं मानती हूँ नकल नहीं करना चाहिए, बट रेफरेंसेस इमेज से आप अपने नए आइडिया ज़रूर क्रिएट करना चाहिए. एवरीवन शुड बी डू दैट कि आप रेफरेंसेस लो, 2 कॉपी कभी मत कीजिए. मेरे तमाम स्टूडेंट्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी. सो यहाँ पे देखिए एक मैंने रेफरेंसेस इमेज से एक बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट किया है और इस बार मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को स्टेडलर पेंसिल का इस्तेमाल कैसे करें डिज़ाइंस में वो भी एक्सप्लेन करूँ. और अलग अलग वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी बनाने की और इसमें तमाम हम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ करके इलस्ट्रेशन, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग करेंगे. और AAD हमेशा ट्राई करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज की वो बहुत बेहतर और बहुत सिस्टमेटिक वे पे वर्क करें, स्टडी करें, ताकि आगे जाके लोग को वो लगे कि हाँ यार इन्होंने स्टडी की है, टेक्निकल की है. कोई ये नॉर्मल सा प्रोग्राम नहीं है, नॉर्मल सा कोई ट्रेनिंग नहीं है. दिस इज़ द नॉट नॉर्मल ट्रेनिंग, दिस इज़ द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज की तरफ से. सो हमारी कोशिश है कि अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स निकल के आएँ बिकॉज़ हमारे इंडिया में बहुत सारे टैलेंट्स हैं गाइस और हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बेस्ट करें. तो चलिए मेज़रमेंट की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पे मैंने डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा. ये नॉर्मल मेज़रमेंट हमने हर कुर्ती के कटिंग में और ब्लाउज़ के कटिंग में लिया हुआ है, जिसकी साइज़ हमेशा मैंने रखी है 34, 28 एंड 34 और एडिशनल 2 इंच किया है. आप लोग जब भी फाइल बनाएं अपने GMT की तो यूज़ करें आप स्टेंसिल और इसी तरह से प्रोफेशनली आप लिखें, टेक्निकली लिखें, बहुत सिस्टमेटिक वे पे वर्क करें कि आपको लगे कि आपने स्टडी की है. सो यहाँ पे ब्राउन पेपर मैंने लिया है पैटर्न कटिंग करने के लिए और ड्राफ्ट यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ, बट ड्राफ्ट कैसे किया है वो डिटेल्स वीडियो अभी आप आगे देखेंगे कि मैंने वन बाय वन कैसे इनको डिज़ाइन किया है, ड्राइंग किया है एंड ड्राफ्ट किया है. ठीक है. सो ब्राउन पेपर इज़ नेसेसरी. अगर ब्राउन पेपर आपके पास है दैट इज़ द ओके, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ द कलर पेपर ऑल्सो. और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ड्राफ्ट करें या पैटर्न कटिंग करें तो आपका जो पैटर्न है वो बॉक्स से बाहर ना जाए. राइट.
चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अब ड्राफ्ट मैंने कैसे किया है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन लिया, उसको हमने मेंशन किया A to B फुल लेंथ। तो पहले हमने 13 इंच लिया है बिकॉज यहाँ पे 3 इंच के 2 स्ट्रिप एडिशनल होंगे। अब हमने शोल्डर लिया है, चूँकि शोल्डर 14 है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7, तो 7 इंच हमने शोल्डर लिया। एंड जितनी शोल्डर है उतना आर्म होल भी लेना है, तो आर्म होल के लिए मैंने 7 इंच अगेन डाउन लिया। एंड अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट हमारा 36 हुआ था, 2 इंच एडिशनल करके, तो डिवाइड बाई 4 इट इज़ द 9 इंच। तो यहाँ पे 9 इंच लिया। एंड अगेन डाउन में आएंगे 7 इंच, बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द सिस्टमेटिक वे, ये परफेक्ट बॉडी फिटिंग होती है इस मेजरमेंट से। सो अब 7 इंच के बाद हमने वेस्ट लिया 7.5, डिवाइड बाई 4 किया था 34 को, सॉरी 30 को, तो 7.5 आया था। अब हम शोल्डर से वेस्ट लाइन को जोड़ देंगे इस तरह से, और एडिशनल स्टिचिंग की मार्किंग भी करेंगे। और आर्म होल के लिए 1 इंच इस तरह से लेंगे, स्ट्रेट एंड कर्व्स देंगे शोल्डर टू चेस्ट तक, राइट। अब हम आते हैं नेक की तरफ। सो हमने नेक का डाउन दिया है 6 इंच, यहाँ पे स्ट्रेट 6 इंच लिया। एंड 3 इंच की चौड़ाई दी। 3 इंच इज़ द आइडियल मेज़रमेंट होता है गले का, नेक डिज़ाइंस का। और हमने इसको स्वीट हार्ट नेक लाइन की तरह शेप में दिया है, क्योंकि ब्लाउज़ हमेशा स्वीट हार्ट नेक बहुत स्वीट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। शोल्डर में हमने डाउन दिया 1/2 इंच, ताकि कंधे में जो फिटिंग्स आए शोल्डर की, बहुत स्मार्ट लुक आता है। अब 3 इंच डाउन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें देना है योक। योक पट्टी देने से बहुत स्मार्ट लुक आता है। अब देखेंगे 1 बाय 1। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेट लंबी लकीर पे यहाँ पे दिया है फ्रिल के लिए, और आपके चॉइस के ऊपर की बात है कि आप कितनी फ्रिल देंगे, तो आपको उस हिसाब से स्ट्रिप कट करनी है। सो ये ड्राफ्टिंग का मेज़रमेंट है जो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा। अब हम क्या करेंगे इसको, दिस इज़ द फोल्डिंग साइड। याद रखिएगा मेज़रमेंट जो होता है फोल्डिंग साइड में होता है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ब्लैक पेन से इसको करने वाली हूँ आउटलाइन, ताकि ये क्लियर दिखे। अब हम बढ़ते हैं अपने ब्राउन पेपर की तरफ पैटर्न काटने के लिए। सो ब्राउन पेपर की जो मैंने साइज़ ली है वो मैंने ली है 4 इंच बाई 5 इंच, क्योंकि मुझे 2 पैटर्न काटना है इसमें, सेंटर फ्रंट, राइट, एंड सेंटर बैक। अब हमेशा हमेशा हम सेंटर फ्रंट की भी कटिंग करेंगे और सेंटर बैक की भी करेंगे। अभी तक हम सेंटर फ्रंट की कटिंग कर रहे थे, तो अब हम अपने वीडियो को बहुत क्लियर करेंगे, ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, जो अदर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो सेंटर फोल्ड की तरफ से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे फोल्डिंग साइड में, सेंटर फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर। एंड शोल्डर लिया अगेन, आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने ड्राफ्टिंग किया है, बट अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ 7 इंच, ताकि जो बीच में ज्वाइन करेगा उसको आसानी होगा। अगेन डाउन जितना हमने शोल्डर लिया है 7 इंच, उतना डाउन में हमको लेना है 7 इंच डाउन शोल्डर के लिए। सो यहाँ पे डाउन आए हम 7 इंच, राइट। शोल्डर हमेशा डिवाइड बाई 2 होता है, तो 14 था तो हमने डिवाइड बाई 2 किया तो 7 इंच आया। क्लियर कर दो, क्वेश्चंस आते कभी कभी। अब यहाँ पे हमने 7 इंच पे चेस्ट लिया है, 9 इंच जो हमने 36 को डिवाइड किया था 4 से। अब अगेन 7 इंच डाउन जाएंगे, और यहाँ पे वेस्ट की मेज़रमेंट लेंगे 7.5, तो उसको डिवाइड करने के बाद आया था। 28 हमारा वेस्ट है, तो हमने +2 इंच एडिशनल किया था। इसी तरह से ड्राफ्टिंग का पूरा मेज़रमेंट करने के बाद हम यहाँ पे इस ब्राउन पेपर की कटिंग करेंगे, और हमारा जो ड्राफ्टिंग का मेज़रमेंट होगा एट इट इज़ हमने जो फाइल में किया था वही मेज़रमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे एट इट इज़ ड्राफ्ट करना, ताकि जब हम बॉक्स में इसे सेट करें तो एट इट इज़ आए। हमने 6 इंच डाउन लिया था नेक लाइन के लिए, एंड चौड़ाई ली थी हमने इसका 3 इंच। अब यहाँ पे देखिए वेस्ट लाइन हो गया, चेस्ट हो गया, नेक हो गया, ठीक है। ड्राफ्टिंग में अब यहाँ पे नेक लाइन को शेप देंगे स्वीट हार्ट कट के, ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पे आते हैं, आर्म होल को शेप देंगे इस तरह से। अगर थोड़ा सा पेंसिल इधर उधर हो जाए तो डोंट वरी, कभी भी अपने आप को नेगेटिव मोड में मत डालिएगा। दिस इज़ द लर्निंग स्टेप, और हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी होती है, तो आप कोशिश करें उस गलती को सुधारने की और अच्छा करने की। बिकॉज़ मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, आप जितनी गलतियाँ करेंगे उतनी परफेक्ट होंगे। सो कहते हैं ना कि आपको जितनी गलतियाँ करोगे उतने परफेक्ट होगे, तो दिस इज़ गुड फॉर यू कि आप गलतियाँ भी करो और परफेक्शन भी लाओ। दिस इज़ द वेरी गुड, हर इंसान करता है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिप भी कटिंग कर ली है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न सेंटर फ्रंट का, ठीक है, फ्रंट पैनल कह सकते हैं आप।
अब ये देखिए यहाँ पे हमने किस तरह से इसको जोड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और एक सीक्रेट पॉइंट और बताऊँगी इस वीडियो के अंत में कि इस ब्लाउज़ की जब आप स्टिचिंग करेंगे तो डार्ट को किस तरह से स्टिच लेंगे और किस तरह से योक की फिटिंग देंगे, किस तरह से आप इसको फ्रिल लगाएंगे, ये तमाम डिटेल्स मैं आपको दूंगी। तो जब भी डार्ट्स लगाएं तो शोल्डर का जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट लें इस तरह से। क्योंकि मेरा फ्री हैंड है तो मुझे बहुत आसानी होती है डायरेक्ट ड्राइंग। आप लोग स्केलिंग ज़रूर कीजिएगा और स्केल से ही बनाइएगा इस पैटर्न को। फर्स्ट बैच के लिए असाइनमेंट है, सेकेंड बैच के लिए असाइनमेंट है, थर्ड बैच आपने अभी अभी स्टडी शुरू की है तो आप लोग एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस में फोकस करें। जब आपकी जीएमटी की लेसन शुरू होंगे तब ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। पर देखिएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा ज़रूर और लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर। मेरे जितने भी बच्चे हैं, छोटे बड़े जितने, आई हैव बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे, 60 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं। ये तमाम मेरे स्टूडेंट हैं ना। आई लव टू टीच देम एंड आई लव यू गाइज। आप लोग मुझे इतना प्यार और मोहब्बत देते हैं। अब आते हैं सीक्रेट पॉइंट की तरफ। सीक्रेट पॉइंट ये है कि आप जब भी डार्ट लगाएं, योग से पहले लगाएं, डार्ट लगाने के बाद योग पट्टी जोड़ेंगे तो उसकी परफेक्शंस बहुत अच्छी आएगी। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे।